आप सारे घर का खर्चा संभाल लेती हो, चाहे किराने का बिल हो, बच्चों को स्कूल फीस हो या बाकी खर्चे हो, लेकिन जब बात आती है सेविंग की और पैसे को इन्वेस्ट करने की तो डर लगता है। या आप सोचते होंगे तो हस्बैंड का काम है। यदि आप भी ऐसा सोचती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अभी है त्योहारों का समय, रक्षाबंधन और इंडिपेंडेंस डे, तो मैं बात करने वाला हूं आज वुमेन की और उनके फाइनेंशियल फ्रीडम की। आप वर्किंग हो या होम मेकर हो, आप मैरिड हो या अभी अनमैरिड हो, या यदि आप अभी स्टूडेंट भी हो, तो भी ये आपके लिए काम का वीडियो है, जहां हम बात करेंगे कैसे हम 5 स्टेप्स में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर सकते हैं। यानी कि हां, आप कैसे 5 स्टेप्स में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकती हो। स्टेप 1, व्हाई फाइनेंशियल फ्रीडम मैटर्स फॉर वुमेन। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों जरूरी है वुमेन के लिए। यहां सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह बात है उनके फ्रीडम की, उनकी पावर की, उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट की। और क्यों जरूरी है? ताकि इमरजेंसी में वो अपना डिसीजन खुद ले सकें। कभी जरूरत हो तो बच्चों की फीस या उनके एजुकेशन का बैकअप प्लान वो दे सकें, और बुढ़ापे में अपने पैशन को फॉलो कर सकें, अपनी हॉबीज को जी सकें, या जिम्मेदारियों में वो काम नहीं कर पाए, उन चीजों को परस्यू नहीं कर पाए, उनको बुढ़ापे में परस्यू कर सकें। स्टेप 2, स्टार्ट विद अ मंथली बजट। वो कहते हैं ना, इफ यू फेल टू प्लान देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो जब भी पैसे की बात होती है उसकी शुरुआत बजटिंग से ही होती है, और उसका तरीका सिंपल सा आप यूज कर सकते हैं 50-30-20 रूल, या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में 40-30-30 रूल। यदि हम 50-30-20 की बात करते हैं तो 50% पैसा आपका जाएगा आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में, आपकी ईएमआई है, आपके किराना बिल हैं, आपके घर खर्च हैं। 30% पैसा जाएगा आपकी इच्छाओं में या लग्जरी के अंदर, जहां आप रेस्टोरेंट में जाते हो, शॉपिंग करते हो और इस तरह की चीज़ें, और 20% को आप सेव करते हो और इन्वेस्ट करते हो। और मुझे लगता है थोड़ा सा आप और इसको बढ़ा दो तो उसको 40-30-30 रूल कर देना चाहिए। आप 40% पैसा अपनी ज़रूरतों पे खर्च करें, 30% पैसा आप अपनी शॉपिंग या लग्जरी पे खर्च कर लें, लेकिन 30% पैसे को आपको सेव करके इन्वेस्ट करना है। और पहले 30% को निकाल देना है, पहले वो पैसा निकाल देना है जिसको आप सेव करना चाहते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि पैसा सेविंग और इन्वेस्टिंग के लिए कम पड़ रहा है, तो यू आर बेस्ट मैनेजर्स। आपको पता है कहां कैसे पैसा निकाला जा सकता है। एक बार पार्लर मत जाइएगा, थोड़ी सी शॉपिंग कम करिएगा, या थोड़ा सा एडजस्टमेंट किचन में भी आप कर सकते हो बड़े स्मार्टली। स्टेप 3, स्टार्ट स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स। क्या कर सकते हो आप? एसआईपी कर सकते हो, पीपीएफ कर सकते हो, और आपका फेवरेट गोल्ड आप खरीद सकते हो। तो बात करते हैं पहले पीपीएफ की। पीपीएफ एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट की स्कीम होती है। पोस्ट ऑफिस में ओपन हो जाएगी या बैंक में ओपन हो जाएगी, जहां पे आपको लगभग 7-8% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। पैसा 15 साल के लिए लॉक इन रहता है, लेकिन सेफ रहता है। दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड का। आप ज़्यादा नहीं समझते हैं तो भी कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इंडेक्स फंड में या लार्ज कैप फंड्स में बिना किसी टेंशन के 100-500 रुपए से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। हर महीने आपका पैसा उसमें कट जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होगा, जो कि अल्टीमेटली जाता है स्टॉक मार्केट में। थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए रिस्क होता है। लॉन्ग टर्म में रिस्क मिनिमाइज होता जाता है। जितना लंबा होराइजन करोगे, 10 साल 15 साल, आपकी रिस्क लगभग खत्म हो जाएगी, न के बराबर रहेगी। और गोल्ड, अब गोल्ड का नाम सुनते हैं आपको तो ज्वेलरी, नेकलेस, बैंगल्स, ये सब याद आ रहा होगा, लेकिन रुको रुको, ऐसा नहीं करना है। गोल्ड को आपको खरीदना है प्योर फिजिकल फॉर्म में या तो, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है उसको स्टोर करना, कैरी करना, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, तो उसको आप डिजिटली ले सकते हो। बेस्ट है आप गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट इसमें डाला जा सकता है, और ये एक तरह का म्यूचुअल फंड ही है। और जिस तरह से गोल्ड की वैल्यू वैरी करती है, इसका वैल्यू भी वैरी करता है। जब आपको ज़रूरत हो, बच्चों की शादी करनी हो या आपको भी कुछ ज्वेलरी बनानी हो, तब आप उसको रिडीम कर सकते हो, उस पैसे को निकाल सकते हो। स्टेप 4, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। जीवन में अनसर्टेनिटी, इमरजेंसी, प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ज़्यादा तकलीफ नहीं देगी यदि हम उसके लिए, हमारे पास कुछ तैयारी है इन टर्म्स ऑफ मनी। यदि आपने इमरजेंसी फंड बना रखा है, यानी कि उस सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास पैसा है, तो वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी, वो चैलेंज कम हो जाएगा। अब करना क्या है? जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस होता है उसके 3 से 6 महीने के बराबर आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आप उसको कैसे इकट्ठा करोगे? बिल्कुल नहीं है तो थोड़ा थोड़ा जोड़ के शुरू कर लो। 500 रुपये, 1000 रुपया, 5000 रुपया, इस तरह से आप उसको क्रिएट कर सकते हो। सिंपल, आप उसको एक एफडी कराते रहिए,
या ऑटो स्वीप एफडी में डाल दीजिए या किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, ताकि कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, भगवान ना करे आपको किसी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े, लेकिन यदि पड़ भी जाती है तो आपको डबल टेंशन नहीं आएगा। एक तो प्रॉब्लम का चैलेंज, ऊपर से मनी का चैलेंज। तो इमरजेंसी फंड आपके पास होगा तो आपके पास एक सपोर्ट रहेगा और आपको परेशानी कम उठानी पड़ेगी। और वैसे भी वुमेन को पता होता है इमरजेंसी के लिए फंड कैसे इकट्ठा करना है, कहाँ कहाँ पैसा छुपा के रखना है। सो यू आर द बेस्ट इन दैट थिंग। स्टेप 5, गेट इंश्योर्ड। आपको अपना इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, और आजकल जिस तरह से जो हमारा लाइफ स्टाइल हो गया है उसमें डिजीज़ बढ़ती जा रही है। हर डिजीज़ तो बहुत कॉमन हो गया है और 5 से 10 लाख रुपया बड़े आसानी से खर्च हो जाता है ऐसे डिजीज़ में। तो मिनिमम आपके पास 5 से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। आप सिंगल हो चाहे फैमिली में हो, आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस। यदि आप ब्रेड अर्नर हैं यानी कि वर्किंग है तो आपके पास लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन यदि आप सिर्फ होम मेकर हैं और वर्किंग नहीं है तो शायद आपको उस प्लान की या आपके लाइफ इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज आप अर्न नहीं कर रहे हो। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट है, वो आपके पास होना ही चाहिए। और यदि आप इंश्योरेंस जब लेते हो तो आप वुमेन फ्रेंडली प्लान्स भी ले सकते हो। कंपनीज इस तरह के प्लान आपको ऑफर करती हैं। और आखिरी में एक एक्स्ट्रा स्टेप, कीप लर्निंग एंड ब्रेक स्टीरियोटाइप्स। आपको बहुत से लोग ऐसे मिल जाएंगे, अरे महिला हो, वुमेन हो, गर्ल्स हो, पैसों की बात करती हो, वुमेन को पैसों की समझ नहीं होती, वुमेन को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। ये एक अलग डिबेट का टॉपिक हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे एक आने वाले किसी वीडियो के अंदर। लेकिन आपको बस इसी स्टीरियोटाइप को तोड़ना है। मैंने देखा है घर के अंदर वुमेन अर्न कर रही है, जॉब कर रही है, पैसा कमा रही है, लेकिन उस पैसे को ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। वो सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में रखा है, लाखों रुपया रखा होता कई बार, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। तो आपको उस स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है और आपको उसको सीखना है, क्योंकि आप सीखोगे तो बच्चे सीखेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको सीखते रहना है। आज के लिए बहुत अच्छे रिसोर्स हैं। आप यूट्यूब चैनल, जैसे कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं वेल्थ विद दीपक, उस पर आप देख सकते हैं, आप और चैनल्स देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। और बुक्स के अंदर मुझे तो बड़ी फेवरेट बुक है मेरी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, वो आप पढ़िए। और एक पुरानी काफ़ी फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, वो भी आप पढ़ सकते हैं। और लेकिन सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है घर में। अक्सर कर देखा होगा हमारे घरों में फाइनेंस डिस्कस नहीं किया जाता है, और बच्चों के साथ तो खास तौर पर डिस्कस नहीं होता है। तो आपको बच्चों के साथ डिस्कस करना है, बच्चों को सिखाना है। जब भी आप बैठे हो तो पैसों के बारे में बात करनी है। बच्चों को पता होना चाहिए कितना पैसा आ रहा है, पैसे की वैल्यू क्या है। ये मत सोचिए बच्चा छोटा है लेकिन उसको पैसे की वैल्यू पता चलेगी और वो उसके आगे चल के काम में आएगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो कि आपको फाइनेंस नहीं सिखाया गया, मैक्सिमम केस में ऐसा होता है कि हमको फाइनेंस के बारे में नहीं बताया जाता, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यदि आप बच्चों को सिखा रहे हो तो उनकी लाइफ को आप आसान कर रहे हो, क्योंकि जैसे ही वो अर्न करना शुरू करेंगे, इनफैक्ट उससे पहले भी जब वो खर्चा करते हैं, अपना पॉकेट मनी खर्च करते हैं, वो उसमें से भी सेव करना शुरू करेंगे। और आगे चल के जैसे वो अर्न करना शुरू करते हैं, उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे और जल्दी ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। अच्छा, सोच के देखो, आपके पास पैसा है, आपको कुछ चीज़ खरीदनी है तो आप जाओगे और शॉपिंग कर लोगे। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है और आप डिपेंडेंट हो, आप अपने फादर पे या अपने हस्बैंड पे, और आपको कुछ खर्चा करना है तो आपको अपने हस्बैंड से मांगना होगा या फादर से मांगना होगा। दोनों सिचुएशंस को सोच के देखिए, किस में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जहाँ आपके पास खुद के पास पैसा होगा वही ना। तो अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करिए। जो पैसा आप बचा रहे हो, जो पैसा आप कमा रहे हो, उसको ग्रो करिए। तो चलिए रिकैप कर लेते हैं, हमने अब तक क्या क्या समझा है और सीखा है। स्टेप 1, हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। क्यों चाहिए, ये हमने इस पे बात करी है। स्टेप 2, 3 बकेट रूल। आपको 50-30-20 रूल या 40-30-30 रूल आपको बनाना है बजटिंग के लिए। तीसरा स्टेप है, इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। चाहे आप 500 रुपये से SIP शुरू कर सकते हो, PPF शुरू कर सकते हो, या गोल्ड में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हो। चौथा, इमरजेंसी फंड बनाना है। स्टेप 5, आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस लेना है। और छठा स्टेप, जो कि बोनस स्टेप लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना है, स्टीरियोटाइप्स को तोड़ना है और एक छोटा सा कदम उठाना है कि आपको आज ही इन्वेस्टिंग शुरू करनी है। और अपने बच्चों को भी जरूर सिखाना है इन्वेस्टिंग को। और ये खास लास्ट बात है उन भाइयों के लिए और पतियों के लिए। भाइयों से निवेदन है
कि रक्षाबंधन पर अपनी बहन को गिफ्ट के रूप में आप जो भी देते हैं वो तो ज़रूर दीजिए। उसके साथ में आप उन्हें गिफ्ट करिए स्टॉक्स, आप उन्हें गिफ्ट करिए म्यूचुअल फंड्स, और उन्हें म्यूचुअल फंड्स के बारे में सिखाइए, इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाइए। तो बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या जानकारी आपको पसंद आई और क्या समझ नहीं आई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में शेयर करिएगा उन लोगों के साथ में जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही अच्छी इंसाइटफुल वीडियो में। तब तक निवेशित रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।